The Air Force of a country plays a very important role. And as Indians, we are honored to have an Air Force which is capable of making the enemy bite the dust. We cannot imagine the Republic of India without the agile Air Force which is committed to serve the motherland till the last breath. जय हिंद एस्पिरेंट्स। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है। हालांकि वहां तक पहुंचने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। और हो भी क्यों? आखिरकार हमें मुश्किलों का सामना करना जो सीखना है। सिर्फ रिटन क्लियर करना या SSB में रिकमेंड होना काफ़ी नहीं होता। उसके बाद हमें मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भी तैयार होना पड़ता है, जिसके लिए हमें मेडिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर एयरफोर्स मेडिकल एग्ज़ाम में होता क्या है और वो इसके लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं आयुषी सिंह लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसमें we'll discuss about the initial medical examination that is conducted by the Indian Air Force after the recommendation of the candidate. It is slightly different from the SSB medicals as in that the candidates are directly headed for the medicals after the recommendation. This video will be divided into two parts. Firstly, हम समझेंगे जो general procedure होता है medicals का वो, and then how we can prepare for the same to avoid rejection from the board. AFSB board से recommend होने के बाद candidates को available medical dates दी जाती हैं, जिस पे उन्हें मेडिकल एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना होता है। मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए कैंडिडेट्स को या तो AFCME दिल्ली जाना होता है या IAM बैंगलोर पहुंचना होता है। मेडिकल टेस्ट 3 से 5 दिन के अंदर कंडक्ट होता है और तब तक सभी कैंडिडेट्स को एयरफोर्स कैंपस के अंदर ही स्टे करना होता है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे द वेरिफिकेशन इज़ डन एंड द मेडिकल फाइल ऑफ द इंडिविजुअल इज़ प्रिपेयर्ड, जिसमें कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स और अपने पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मेंशन करना होता है। आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन द असाइन्ड ऑफिसर ब्रीफ्स द कैंडिडेट अबाउट द कंडक्ट ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल टेस्ट किसी भी सीक्वेंस में कंडक्ट किए जा सकते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशलिस्ट। So let's begin with the dental test. The minimum required dental points are 14. और एक और चीज़ टेस्ट की जाती है, जैसे कोई बाइट करता है तो उसका अपर जॉ एंड लोअर जॉ एक दूसरे से कोइंसाइड करना चाहिए, वरना ये भी एक दिक्कत का कारण बन जाता है। फिर एक बेसिक फिजिकल टेस्ट होता है इन विच द हाइट, वेट एंड चेस्ट इज मेजर्ड। जो भी फ्लाइंग के कैंडिडेट्स हैं उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट फॉर फ्लाइंग ब्रांचेस 162.5 centimeter for both male and female candidates. The physical eligibility requirements for ground duty branches for AFCAT अलग होती हैं for male and female candidates. The minimum required height for female candidates is 152 centimeter and for male candidates is 157.5 centimeter. हालांकि इंडियन एयरफोर्स कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को हाइट में कंसेशन भी देता है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में। Minimum accepted heights for these candidates can be 2 centimeter less than the specified standards. And they are firstly the Gorkhas and then the individuals जो belong करते हैं hills of the northeastern region, Garhwal region and Kumaon region. AFCAT के weight standards for male and female candidates depending on their height and age हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इन द फॉलोइंग डे द अल्ट्रासाउंड इज कंडक्टेड, जिसके लिए कैंडिडेट्स को खाली पेट आना होता है। आफ्टर द अल्ट्रासाउंड उनका एक्सरे होता है। द ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो टेकन फॉर द मेडिकल टेस्ट। The candidates applying for Indian Air Force are required to have a good vision as per the standards specified by the Air Force medical test. Minimum vision acuity for flying branch is 6/6 in one eye and 6/9 in other, which is correctable to 6/6 only for hypermetropia. किसी भी कैंडिडेट को कलर
या नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट रिजेक्शन का कारण बनते हैं। और अगर आपने लेसिक सर्जरी करवाई है तो एटलीस्ट आपके 12 मंथ पूरे हो जाने चाहिए। The AFCAT medical eye test standard specified by the Indian Air Force for its various branches will be discussed in the next part of the video. The candidates also go through the ortho test, जिसमें कोई भी physical ambiguity टेस्ट होती है, जैसे कि नॉक नीज, फ्लैट फुट एटसेट्रा। क्योंकि ये काफ मसल्स में वीकनेस होने के कारण होता है, इसलिए कैंडिडेट माइट फेस प्रॉब्लम इन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और रनिंग। और अगर ये माइनर लेवल पर होती है तो कैंडिडेट को 3 से 4 महीने का समय दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए। अदरवाइज री मेडिकल में उनको मेडिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द मेडिसिन स्किन विटिगो एंड स्वेटी पाम्स भी एक मेजर रीजन होता है दैट लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। क्यूबिटस वॉल्गिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर रिजेक्शन। ये एक मेडिकल डिफॉर्मिटी होती है जिसमें द फोर आर्म इज एंगल्ड अवे फ्रॉम द बॉडी टू अ ग्रेटर डिग्री देन नॉर्मल व्हेन फुली एक्सटेंडेड। ये एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ENT टेस्ट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय द स्पेशलिस्ट इन द ENT डिपार्टमेंट, जिसमें आपके आईज, नोज और थ्रोट का चेकअप होता है। ECG एंड BP भी हर कैंडिडेट का चेक होता है। ऑडियोमेट्री टेस्ट इज कंडक्टेड इन एन ऑडियोमेट्री रूम, जिसमें उनको हेडफोन्स पहनने होते हैं, जिसमें से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ उनको सुनाई जाती है। जैसे ही कैंडिडेट को एक बीप की साउंड आती है वैसे ही उन्हें बटन दबाना होता है। इस टेस्ट से पहले कैंडिडेट्स की ईयर वैक्स चेक करते हैं और जिन भी कैंडिडेट्स को बोला जाता है उन्हें पहले किसी डॉक्टर से वैक्स क्लियर करा के आना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स का गायनेकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट चेक करती हैं किसी भी प्रकार के ब्रेस्ट लम्प्स और एनी अदर वेजाइनल इन्फेक्शन। मेल कैंडिडेट्स का भी एक टेस्टिकुलर टेस्ट होता है बाय द स्पेशलिस्ट टू चेक फॉर एनी इन्फेक्शन और असिस्ट। नाउ देयर इज अ प्रोविजन फॉर हैविंग अ बॉडी टैटू। द परमानेंट बॉडी टैटूज सिर्फ इनर फेस ऑफ द फोरआर्म पर परमिट किए जाते हैं। द ट्राइब्स विद टैटू मार्क्स ऑन द फेस और बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस will be permitted on a case-to-case basis. Permanent body tattoos on any other body part are not acceptable. The possession of narcotics is banned. The candidate may be tested for drugs in their body during medicals and subsequently during training or service career as an officer. If a candidate is found to be using or in possession of narcotics during any time of the training or service career, तो उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम ज्वाइनिंग एयरफोर्स या फिर सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है इफ ऑलरेडी ज्वाइंड। आफ्टर ऑल द टेस्ट आर कंडक्टेड देन इट्स टाइम फॉर द मेडिकल कॉन्फ्रेंस। द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड और अगर किसी भी कैंडिडेट को टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है तो उनको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें वो अपने री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं अपील मेडिकल बोर्ड से। Those candidates who get permanent rejection are not allowed to appear for re-medical for the same course. Candidates who clear their medicals have to sign their medical files and are allowed to proceed to their home and wait for the final merit. So this was the general procedure through which the Air Force medical examination is conducted. अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं in our upcoming medical examination. Thank you everyone for watching this video. Stay tuned for the next part.